प्रणमामि जिनेश्वरम्। मन मंदिर रापट खोलो रे, जिनवर की जय जय बोलो। मन मंदिर रापट खोलो रे, जिनवर की जय जय बोलो। जिनवर की जय जय बोलो, महावीर की जय जय बोलो। जिनवर की जय जय बोलो, महावीर की जय जय बोलो। प्रभु वीर की जय जय बोलो रे, प्रभु वीर की जय जय बोलो रे। मन मंदिर रापट खोलो, जिनवर जिन धर्म बताया, कईयों को पार लगाया। बोलो, जिनवर जिन धर्म बताया, कईयों को पार लगाया। जीवन को धन्य बनाया रे, जीवन को धन्य बनाया रे। मन मंदिर रापट खोलो, यह पर्व पर्योषण आया, तपस्या ठाट सवाया। पर्व पर्योषण आया, तपस्या ठाट सवाया। पूरब पुण्य सो पाया रे, पूरब पुण्य सो पाया रे। जिनवर की जय जय बोलो, काहे धर्म प्रभा धन्य प्राणी, जो दारे जिनवाणी। कहे धर्म प्रभा धन्य प्राणी, जो दारे है जिनवाणी। वो अवश्य हो य निर्वाणी रे, वो अवश्य हो निर्वाणी रे। जिनवर की जय जय बोलो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मर्दरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सखी श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहनों, जिनवाणी के सच्चे उपासकों, आज पर्युषण पर्व का छठा दिन है। पर्युषण पर्व का छठा दिन है और आपने इन दिनों के अंदर 5 दिनों के अंदर सुना, जिसमें कल आपको बताया प्रतिक्रमण। जो प्रतिक्रमण 8वां कल्प है। 10 कल्पों में कौन सा कल्प है? 8वां कल्प है। और उसको सुना कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान के तीर्थंकर और भगवान महावीर के जो तीर्थंकर यानी साधु हैं, ऋषभ देव भगवान के साधु और महावीर के साधु, और उत्सर्पणी काल के भी प्रथम और 24वें तीर्थंकर के साधुओं को देवसी, रायसी, चौमासी, पक्की, संवत्सरी प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। लेकिन बीच के 22 तीर्थ
तीर्थंकरों के साधु प्रतिक्रमण नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? तो मन के अंदर कोई विचार आया हो तो कल बता दिया कि प्रतिक्रमण इसलिए नहीं करते हैं कि उनके साधुपण में दोष लगता ही नहीं है, लेकिन प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के साधुओं के दोष लगने की 100% संभावना रहती है। इस कारण से, इन कारण से उनको देवसी प्रतिक्रमण भी करना, राजसी प्रतिक्रमण भी करना, संवत्सरी का भी करना, चौमासामिक का भी करना और पक्की का भी क्या करना, प्रतिक्रमण। तो 8वां कल्प हुआ। 9वां कल्प है मास कल्प। जो भी आपको पहले दिन दूसरे दिन बताया था कि 24 तीर्थंकरों में पहले और छेले तीर्थंकरों के साधुओं को 29 दिन तक, साध्वी को 58 दिन बिना कारण एक जगह पर रहना कल्पता है। बिना कारण, कोई कारण नहीं हो तो भी एक जगह रह सकते हैं। साधु कितने दिन रह सकते हैं? और साध्वी 58 दिन एक जगह रह सकते हैं। कारण हो तो इनसे ज्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन जो बीच के 22 तीर्थंकरों के साधु हैं उनके लिए यह कल्प भी नहीं है, मास कल्प नहीं है। वो दोष न लगे, जिस स्थान पर वो विराजमान हो वहाँ दोष नहीं लगे तो कोटि पूर्व वर्षों तक वहाँ पर रह सकते हैं। इसलिए उनके चातुर्मास कल्प भी नहीं है, उनके पर्युषण कल्प नहीं है, उनके प्रतिक्रमण कल्प भी नहीं है। दोष ना लगे तो करोड़ यानी पूर्व कोटि वर्षों तक एक जगह रह सकते हैं, और दोष लगे तो हाथों हाथ विहार करना पड़ता है। हाथों हाथ क्या करना पड़ता है? विहार। तो यह भी समझ में आ गया आपको मास कल्प वाली बात कि पहले और छेले तीर्थंकर के समय में मास कल्प होता है, लेकिन बाकी के तीर्थंकरों के समय में नहीं। 10वां बताया पर्युषण कल्प। वो भी समझ में आ गया कि पर्युषण कौन करते हैं? पहले और छेले तीर्थंकर के। और पहले और छेले का मतलब ऋषभदेव और भगवान महावीर। फिर उत्सर्पणी काल के भी पहले तीर्थंकर और छेले तीर्थंकर होंगे, जो शाश्वत नियम है 5 भरत 5 एरवत के अंदर, चाहे अवसर्पणी काल हो चाहे उत्सर्पणी काल हो, दिमाग के अंदर ले लेना। पहले और छेले तीर्थंकर के समय में पर्युषण कल्प होता है, बाकी के नहीं होता है। तो ये 10 कल्प पूरे हुए। 10 कल्पों में 6 कल्प तो अनवस्थित कल्प हैं, यानी अनियत। कौन सा? आचेलक्य, औदेशिक, प्रतिक्रमण, राजपिंड, मास कल्प और पर्युषण। ये तो यानी पहले और छेले में होते हैं, बीच में नहीं होते हैं। लेकिन 4 कल्प ऐसे हैं, संयातर, व्रत, कृतिकर्म और ज्येष्ठ कल्प। यह सभी तीर्थंकरों के समय के अंदर समान रूप से होते हैं। तो चर्चा चली 8वां, यानी ये जो 10 कल्पों में 8वां कल्प है प्रतिक्रमण। और पर्युषण के अंदर श्रावक श्राविकाओं को, साधु और साध्वियों को करने योग्य विशेष 5 कार्य बताए। कितने कार्य बताए? साधु के लिए बताया संवत्सरी का प्रतिक्रमण, केशलोच, यथाशक्ति तपस्या, आलोचना और क्षमापना। श्रावक के लिए एक लोच छोड़ दिया, लेकिन आजकल कई साधक हैं जो लोच कराते हैं, लेकिन सभी के सभी श्रावक लोच कराए ये अनिवार्य बात नहीं है, ये अपनी अपनी धारणा है। तो श्रावक के लिए करणीय कार्य 4 लोच छोड़कर, और साधु के लिए करणीय कार्य पर्युषण में कितने होते हैं? 5। और प्रतिक्रमण जो है वो साधु श्रावक को दोनों को करना। और प्रतिक्रमण में आवश्यक कितने होते हैं? 6। सामायिक आवश्यक क्या कहता है? समभाव की साधना करो। किसकी साधना? क्योंकि हमारा धर्म जो जैन धर्म है, महावीर का धर्म, तीर्थंकरों का धर्म, इनमें सबसे प्रधान साधना होती है समभाव। किसकी साधना? तो पहली ही सामायिक यानी आता है आवश्यक, तो संभाव की साधना। दूसरा चतुर्विंशति, तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना। तीसरा आवश्यक है वंदन, सदगुरुओं को वंदन
करना। चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण, पाप दोषों की आलोचना करना। और पांचवा आवश्यक है कायोत्सर्ग, शरीर का ममत्व हटाना। किसका? और छठा है प्रत्याज्ञान, आहार आदि का क्या करना? त्याग। अब प्रतिक्रमण जो शब्द है, प्रति तो उपसर्ग लगा है, क्रमण यानी एक शब्द है। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? स्वभाव में आना। किस में आना? सीमा के अंदर आ जाना। हमारी आत्मा जब सीमा का उल्लंघन करके बाहर चली जाती है तो सीमा के अंदर आ जाना प्रतिक्रमण, और सीमा का उल्लंघन करना अतिक्रमण। सीमा का उल्लंघन करने का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण। और हमारा स्वभाव है अतिक्रमण। अतिक्रमण करना मनुष्य का क्या है? स्वभाव सा बन गया है, हर चीज में अतिक्रमण करता है। खाने की चीज, पीने की चीज, पहनने की चीज, बोलने में, सब में। और जमीन में, जायदाद में, दुकान के पट्टे में जितनी जमीन लिखी है 5 पावड़ियां और आगे ले लें। पट्टे में जमीन जो का नाप लिखा है उनसे भी फुटपाथ और आगे ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या ले लेते हैं? आगे ले लेते हैं। और सरकार की जब नींद जगती है और जब वे नाप चोप करते हैं कि धीरे धीरे सामने वाले भी आगे आ गए, इधर वाले भी आगे आ गए, अब गाड़ियां जाने में क्या हो रही हैं? तकलीफ। जब नींद खुलती है तो वे देखते हैं कि इसने अतिक्रमण किया, उसने अतिक्रमण किया, तो फिर क्या लेके आते हैं? बुलडोजर। और बुलडोजर ला करके जो आपने अतिक्रमण किया है उनका वो प्रतिक्रमण करते हैं। बुलडोजर वाले क्या कर लेते हैं? प्रतिक्रमण कर लेते हैं। तो यह प्रतिक्रमण एक प्रकार से हमारे धर्म की बहुत बड़ी साधना है बंधुओं। इनको आत्मा का स्नान कहते हैं। किसका स्नान? आत्मा का स्नान कहते हैं। प्रतिक्रमण के बिना आत्मा की शुद्धि नहीं, और प्रायश्चित के बिना कुछ भी होने वाला नहीं। कल्पना करो, एक मनुष्य रास्ते चलते ठोकर खाकर नीचे पड़ गया और हड्डी खिसक गई। क्या खिसक गई? या हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ गई, या नस के ऊपर नस चढ़ गई। कितनी पीड़ा होती है? बहुत पीड़ा होती है। फिर किसी समझदार यानी जानकार के पास में जाते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, हड्डी के डॉक्टर के पास में जाते हैं, एक्सरे वगैरह लेते हैं, कहते हैं इनके हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ गई या हड्डी टूट गई या वो क्या 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 हो जाते हैं, और एक्सरे में मालूम पड़ता है। तो फिर वो क्या करते हैं, यानी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर भी कर लेते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, कभी खींच करके हड्डी को बराबर कर पट्टा बांध लेते हैं, दवा देते हैं, और जहां से हड्डी खिसकी वहां पर वापिस ला करके सेट करते हैं। तब धीरे धीरे दर्द क्या होता है? हम खिसक जाए तो एक शरीर की एक हड्डी, कितनी? शरीर की एक हड्डी खिसक जाए, एक छोटी सी नस ऊपर के नस आ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। और हम तो खिसके हुए ही हैं, तो हमें पीड़ा नहीं होगी क्या? हो रही है और भोग रहे हैं, जन्म कर रहे हैं, मरण कर रहे हैं, बुढ़ापा देख रहे हैं, रोग देख रहे हैं, शोक देख रहे हैं, संताप देख रहे हैं, कलह देख रहे हैं, झगड़े देख रहे हैं। एक मिनट की शांति नहीं। किस कारण से नहीं? कि आत्मा सीमा से क्या निकल गई है? बाहर। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हड्डी को खींचकर बराबर करते हैं उसमें रुपए पैसे खर्च होते हैं, रेस्ट करना पड़ता है, 6-6 महीने तक पड़े रहना पड़ता है, फिर जाकर के शांति मिलती है। तो हमारी आत्मा जब अपने स्थान को छोड़कर पर स्थान में जाती है तो पीड़ा जरूर होती है। यहाँ पर स्व स्थान कौन से हैं, पर स्थान कौन से? शॉर्ट में बताओ। क्षमा करना आत्मा का स्वभाव है, स्व स्थान में रहना, और क्रोध करना पर स्थान है, विनय करना स्व स्थान है, अहंकार करना पर स्थान है, सरलता धारण करना हमारा आत्मा का स्व स्थान है, और माया करना, कपट करना पर स्थान है, संतोष धारण करना स्व स्थान है, लोभ करना पर स्थान है, समभाव में रखना स्व स्थान है, और राग द्वेष करना पर स्थान है, उदारता रखना स्व स्थान है, और कृपणता रखना पर स्थान है, आत्मविश्वास को जागृत करना हमारा स्व स्थान है, शंका संशय और कांक्षा करना पर स्थान है। इन सब को यानी एक स्थान से हटे हुए को वापिस
इसमें स्थिर करना यह प्रतिगमन का काम है। किसका काम है? अब मैं पूछूं, प्रतिगमन कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिगमन करो आप, कितना प्रकार है प्रतिगमन? 5 के साथ, हाँ 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार के होते हैं, भाव की दृष्टि से भी 5 और काल की दृष्टि से भी 5। भाव की दृष्टि से मिथ्यात्व का प्रतिगमन, अव्रत का प्रतिगमन, कसाय का प्रतिगमन, प्रमाद का प्रतिगमन, अशुभ योग का प्रतिगमन। और काल की अपेक्षा से देवसी, राशि, पाक्षिक, चौमासी और संवत्सरी। आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता है क्या कि जब देवसी प्रतिगमन करे, राशि प्रतिगमन करे तो पक्षिक करने की क्या जरूरत, पाक्षिक करे तो चौमासी करने की क्या जरूरत, और चौमासी करे तो संवत्सरी करने की क्या जरूरत? लेकिन क्या कहते हैं, हम छद्मस्त हैं। हम क्या हैं? छद्मस्त हैं। हमारे अंदर क्रोध है, मान है, माया है और लोभ है। हमारे अंदर बोल तो सब में, आप में, हमारे में, इनमें और सब में, कुर्सी पर बैठे उनके भी ये 4 कसाय और राग द्वेष हैं। तो जिनके 4 कसाय और राग द्वेष होते हैं वे लोग कभी गलती करते हैं तो हाथों हाथ तुरंत अपनी गलती अपनी समझ में नहीं आती। अपनी गलती क्योंकि कसाय ऊपर है, इस कारण से गलती करने के बाद में हम कहते मैं कटे गलती करी साहब, मैंने गलती की कर कह सको, मैं तो कभी गलती करूँ को नहीं, मैं तो गलती करूँ नहीं, हम जिद जाते हैं। लेकिन जब हमारी आत्मा स्वभाव में आती है, समाधि में आती है, ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो कभी कभी समझ में आता है हाँ वहाँ पर मैंने गलती की तो थी, वहाँ पर क्या की। हाँ, तो जब आत्मा गलती को स्वीकार करेगी तभी मिच्छामि दुक्कडम देगी, तभी क्या देगी? मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन हमारे जैनियों के और हमारे महाजनों के तो मिच्छामि दुक्कडम एक तकिया का नाम हो गया। अच्छी चीज करे तो मैं आज 5 समय करी मिच्छामि दुक्कडम, और 5 समय करी मिच्छामि दुक्कडम देवने की जरूरत कोई जरूरत थी। और कितनी बातें कर ली, निंदा कर ली, घंटा करी, 2 घंटा कर ली, 2 समय निंदा में आई, मैं कहीं नहीं क्यों भाई है मिच्छामि दुक्कडम, मैं तो की नहीं किया जगह दीवाना बोली। ये हमारा स्वभाव है। तो कभी कभी तो सत्य में हमारी गलती, हमारा अपराध हमारे समझ में आ जाता है तो हम सच्चे दिल से मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। कभी तकिया कलाम की तरह क्या देते हैं? मिच्छा। और कभी कभी गलती करके भी हम मिच्छामि दुक्कडम नहीं देते हैं। तो कहते हैं कि सुबह की गलती शाम को समझ में आ जाए तो देवसी प्रतिगमन की समय मिच्छामि दुक्कडम दे दो। देवसी प्रतिगमन के अंदर समझ में नहीं आवे तो राशि रात में ठंडे दिमाग से सोचो न समझ में आ जाए तो सुबह प्रतिगमन करो तब दे दो। अगर उसमें 15 दिनों में समझ में नहीं आवे तो पक्की के दिन प्रतिगमन, और पक्की के दिन भी समझ में नहीं आवे तो 4 महीने के बाद में गलती समझ में आ जाए तो 4 महीने के बाद में, और 4 महीने में भी नहीं आवे तो संवत्सरी के दिन। तो जिसका क्रोध साल भर रहता हो, जिनकी कसाय साल भर रहती हो तो संवत्सरी के दिन तो क्या करना चाहिए? प्रतिगमन करना चाहिए और सच्चे मन से मिच्छामि दुक्कडम देना चाहिए। और संवत्सरी के दिन मिच्छामि दुक्कडम नहीं दिया तो क्या होगा? समकित चली जाएगी। क्या चली जाएगी? समकित। इसलिए कहते हैं कि एक सम्यकत्वी व्यक्ति के लिए संवत्सरी का प्रतिगमन बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी क्या है? चुनौती है। और आज यानी संवत्सरी के दिन पुराने खाते जो बराबर करना है, कसायों को शांत करना है, हृदय में नम्रता लेनी है और सच्चे दिल से क्या करने हैं? क्षमा याचना करनी है बंधुओं। तो यह है एक प्रकार से यानी प्रतिगमन। अब संवत्सरी का प्रतिगमन कब करना चाहिए उसके बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि परसों क्या करना है? संवत्सरी का प्रतिगमन करना है, आपको भी करना है, हमें भी करना है। तो हम परसों बात कल बताएंगे कि प्रतिगमन संवत्सरी का कब करना चाहिए और परसों कैसे करना चाहिए, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आपके सामने वर्णन चल रहा है कृष्ण चारित्र, और जिसके अंदर ओम अरहम सिद्ध पद नामी सूर्य उपा
साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु कृष्ण यश पवनो वर चाओ कृष्ण गुण गाओ मेरी जान कृष्ण गुण गाओ गुण अनुपम यादव का वीरवर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण। कल आपने सुना था कि जरासंध की बेटी जीव जसा राजगिरी नगरी के अंदर अपने पिता के पास में गई और वहां जाकर सारे समाचार कहे कि आज यानी इन यादवों के लड़कों ने मेरे पति कंस को मौत के घाट उतार दिया और त्रिखंडाधिपति जरासंध का एकाएक जमाई लाडला जमाई कंस मौत के मुंह में चला गया तो जरासंध को गुस्सा आया और उन्होंने ऐलान किया कि शीघ्र सेना तैयार करो, यादवों का समूल नाश कर लो। लेकिन मंत्री ने समझाया दो लड़कों ने अपराध किया है, राम ने, बलभद्र जी ने और कृष्ण ने, इसलिए 18 कुलकोड़ी यादवों को मौत के मुंह में नहीं डालना है। ऐसी सलाह देकर दूत को भेजा और दूत समुद्र विजय जी के पास में गया, सारी बात कही और बात कहने के बाद में समुद्र विजय जी ने कह दिया कंस हमारा बहुत बड़ा अपराधी था। कंस हमारा क्या था? बहुत बड़ा अपराधी था और उसको मारना हमारा कर्तव्य था, क्योंकि हमारे बेटों को पोतों को मौत के घाट उतारा। किसने उतारा? कंस ने। और जो हमारे साथ में अपराध करेगा उनको मारेंगे। आप इसके अंदर बीच में ना पड़ो तो ठीक। लेकिन सब बातचीत होने के बाद में कृष्ण ने कहा मुझे लगता है कि जमाई जी तो स्वर्ग में पधार गए, अब ससुर जी को मिलना है, तो अब जरासंध को भी जल्दी से जल्दी यहाँ से क्या कर लें, विदा कर लें। तो आगे वहां पर ससुर जमाई आराम से बात करेंगे। इसलिए कहा इस दूध का मुंह काढ़ा करो, पांव हरे करो, गधे पर बिठाओ और इनको यहाँ से क्या कर लो, रवाना। और रवाना करके भेज दिया पीछे। ये 18 कुलकोटी यादव इकट्ठे हुए। थोड़े और जगह कर लें आप भाई लोग, थोड़ा सा और आगे खिसक सकते हैं आप। हाँ सर, अच्छा कि क्या करना है, हमें जरासंध के साथ में लड़ाई करनी है या श्री कृष्ण और बलभद्र जी को राजगिरी नगरी के अंदर भेज दें। तो सब कुलकोटी यादवों ने क्या कहा, एक कर सो जंग जाजो पैर पीछे ना हटे, दोनों को हम देन हरगिज अगर यादव सब कटे। यादवों ने एक ही बात कही कि हम करेंगे लड़ाई, युद्ध। जरासंध चाहे 3 खंड का राजा है, लेकिन हम सत्य पर चल रहे हैं और विजय किसकी होती है? सत्य की। हम युद्ध करेंगे, पैर को पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन ये दो हमारी आंखें हैं, बलभद्र और श्री कृष्ण तो हमारी क्या है? आंखें। सारे यादव कट जाएंगे, लेकिन जिंदे जी इन दो को तो देने वाले नहीं है। ऐसा सोचकर अब इधर तो यानी तैयारी कर रहे हैं यादव जरासंध पर लड़ाई करने के लिए, और इधर यानी जरासंध की राजसभा के अंदर दूत अभी तक पहुंचा नहीं है और युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उस समय एक कोष्टक नाम का द्विज वहां पर पहुंचता है, ब्राह्मण पहुंचता है और पूछता है क्या बात है, ये तैयारियां किस बात की कि ऐसे ऐसे करके जरासंध कुपित हो गए, लड़ाई करने के लिए जाना है। तो उसने जवाब दिया लड़ाई कर सकते हैं, विजय आपकी हो सकती है, क्योंकि आपके घर के अंदर एक नहीं 3 पदवीधर हैं। कितने? एक तो 22वें अरिष्ट नेमिनाथ जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, और 9वें वासुदेव और यानी श्री कृष्ण 9वें वासुदेव हैं, यानी वासुदेव हैं, और बलभद्र जी जो हैं वो बलदेव हैं। तो एक ही घर के अंदर तीर्थंकर, वासुदेव, बलदेव, जहाँ पर 3 पदवीधर हो वहां पर विजय तो मिलेगी।
इसमें कोई शंका की बात नहीं, लेकिन बड़ी कष्ट से क्या मिलेगी, क्योंकि ये जो शोरीपुर की धरती है यह आपको जवाब दे गई है। क्या दे गई? आप अगर शोरीपुर में रह करके युद्ध करेंगे तो आपको विजय प्राप्त करने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप शोरीपुर छोड़ दो, क्या छोड़ दो? शोरीपुर छोड़ दो और शोरीपुर से दूर चले जाओ और पश्चिम दिशा की तरफ जाना। किधर जाना? पश्चिम दिशा की तरफ। और तब तक चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना जब तक सत्यभामा पुत्र को जन्म नहीं दे। किसको? पुत्र को जन्म नहीं दे सत्यभामा, तब तक चलना। जिस दिन सत्यभामा पुत्र को जन्म दे दे, छड़ी रोप देनी, नगर बसा देना और वहीं पर रह जाना। ये बात कही तो उन द्विज की बात मानकर और 18 कुलकोड़ी यादव रातों रात रवाना हो गया। कितना कठिन काम है बंधु। एक घर वालों को, एक परिवार, एक घर वालों को रातों रात घर खाली करके रवाना होना है और चलना है। और अभी तक कहाँ रुकना है, जो स्थान भी निश्चित नहीं है। और फिर एक घर नहीं, 18 कुलकोड़ी यादवों को शोरीपुर छोड़ना। रात ये बात सुनकर के ऐलान किया, 18 कुलकोड़ी यादव अपने घर बार, महल, मालिया, झरोका, सुंदर वस्त्र, आभूषण, क्योंकि साथ में ली जाए तो क्या क्या ली जाए, सब पिटारे बांध बांध करके, गांठे बांध बांध करके जैसे बिणजारे रवाना होते हैं, इस प्रकार वे यादव वहां से क्या हो गए, रवाना हो गए। और जाते जाते पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं। अब उनका तो पश्चिम दिशा में जाना है, रात में रुकना, सुबह रवाना, रात में रुकना, सुबह रवाना। इधर दूध पहुंच गया राजगिरी नगरी में। कहाँ पहुंच गए? और दूध का सिर पाव देखा और देखकर जरासंध आग की तरह जलने लगा कि इतनी हिम्मत आ गई यादवों में कि 3 खंड के राजा के दूध का मुंह काला कर लिया, पांव हरे कर लिए। इसका मतलब मौत को निमंत्रण दे रहे हैं उनके दूत के सरपाव देकर। और दूत ने कहा कि महाराज एक बात सुन लो, आप अपने आप को 3 खंड का राजा भले ही समझते हो, लेकिन यादव आपको तिनकले के बराबर गिनते हैं। कैसे? तिनकला, जैसे एक साधारण व्यक्ति भी तिनकला तोड़ देता है, ऐसे गिनते हैं। और वो वैर निकालने की जो आपके मन में आशा है उनको छोड़ दो। जमाई मर गया, यूं समझ लो आयुष पूरा हो गया। क्या हो गए? अब का इतना ही था, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको जीत नहीं सकोगे। अब जरासंध ने यह बात सुनी दूध के मुंह से। उन्हें कहा कि तू तो बिल्कुल 1 नंबर का मूर्ख है। 1 नंबर का क्या है? अरे मेरे क्रोध की अग्नि के अंदर, यानी ये पतंगे की तरह सारे के सारे यादव नहीं जल जाए तो मेरा नाम जरासंध नहीं। मैं जिस समय रण क्षेत्र में उतरूंगा यादवों का समूल नाश कर लूंगा। इसलिए उन्होंने आदेश दिया चतुरंगी सेना तैयार करने की। चतुरंगी सेना क्या करो? तैयार करो। और उस समय ही बंधु एक विशालाक्ष नाम का विद्याधर वहां पर पहुंचा। उनको तैयारी करते हुए देखा तो पूछा, ये तैयारी किस बात की? कि यादवों का नाश करने की। शोरीपुर जा रहे हैं। विद्याधर ने कहा शोरीपुर में तो यादवों का एक बच्चा भी नहीं है। यादवों ने तो शोरीपुर छोड़ दिया और वो तो भाग गए। क्या हो गए? भाग गए। पता नहीं किस तरफ भागे, भाग गए। शोरीपुर में यादवों का बच्चा नहीं है। तो और क्रोध आया जरासंध को। इसका मतलब मेरी ताकत से डर करके क्या हो गए हैं? भाग गए हैं। तो उन्होंने एक यानी घोषणा की, एक बीड़ा फिराया, जो कोई व्यक्ति शूरवीर होगा, जो श्री कृष्ण और बलभद्र का सिर काट कर लाकर मेरे सामने रखेगा, उनको मनचाहा इनाम मिलेगा। इस प्रकार की बीड़ा घुमाया। और लेकिन कहते हैं कि बीड़ा उठाया काली कुंवर ने। काली कुंवर जो जरासंध का बेटा था। उन्होंने कहा पिताजी मैं जाऊंगा और मेरे बहनोई को मारा है उसका बदला मैं लूंगा, इसलिए श्री कृष्ण और बलभद्र का सिर काट कर लाऊं। 500 भाइयों को, 500 सेना को साथ में लेकर काली कुमार रवाना हुआ। विद्याधर से पूछा कौन सी दिशा में गए? कि लगभग मुझे मालूम है कि वो गए हैं पश्चिम दिशा की तरफ।
कौन सी दिशा? विद्यालय ने सही दिशा बताई, विद्याधर राजा ने, और 500 भाइयों की 500 सेना लेकर काली कुमार मुखिया बनकर के पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। और पश्चिम दिशा की तरफ आगे श्री यानी यादव पहुंच जा रहे हैं दोनों के, और वो त्वरित गति से आ रहा था काली कुमार। त्वरित गति मतलब तेज गति से, शीघ्र गति से जल्दी जल्दी रास्ता काट रहा था। तो बीच में 3 कोस का गैप रहा। कितना? सिर्फ 9 किलोमीटर आगे यादव चल रहे हैं और 9 किलोमीटर लगभग पीछे कौन चल रहे हैं? काली कुमार। और एकदम शत्रु नजदीक, और वो तो सभी पिटारे लेके चल रहे हैं। उनको न सेना की कोई तैयारियां नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी बराबर नहीं है। उस समय तो यादवों की कुलदेवी का आसन कंपायमान हुआ। तो देवी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या बात है, समझ गए यादवों के ऊपर जोरदार की आई है, विपत्ति आई है। तो वो देवी इतनी शीघ्र ही एक बुढ़िया का, जर्जर बुढ़िया का रूप धारण कर बीच में आकर के बैठ गई रास्ते में, और वृक्ष के नीचे बैठी रो रही थी। और रोती हुई उस बुढ़िया को देखा और आया काली कुमार। उन्होंने कहा कि माता जी आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने कहा मैं रो रही हूँ जरासंध को। किसको? मैं जरासंध को। क्यों? क्योंकि देवी ने वहां पर माया रची थी, ऐसी माया रची थी कि वहां पर यानी बहुत सारी चिताएं जल रही थी। क्या जल रही थी? चिताएं जल रही थी, इतनी चिताएं कि जिसकी कोई गिनती नहीं। तो पूछा आप क्यों रो रही हैं? कि मैं रो रही हूँ जरासंध को, कि उनके डर से सारे यादव चिता में पड़ करके मर गए, बढ़ गए, जल गए। वह बात सुने देवी की तो उन्होंने कहा कि माता जी ऐसी बात है कि सभी यादव मर गए, कि सभी मर गए। तो अब मर तो गए हैं। काली कहे रोवे मत माता, तेरे को देशु में सता, काम एक करवाना चाहता, राम हरि सिर लेना बाता, तात को जाकर बतलाता, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। बुढ़िया ने कहा था कि सभी यादव तो जल करके मर गए, लेकिन मेरी जलने की हिम्मत नहीं। तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? बुढ़ापे में रोटी कौन देगा? मेरी सेवा कौन करेगा? तो काली कुमार ने कहा मैं करूंगा सेवा, मैं रखूंगा ध्यान। बस अब एक काम कर लो माता जी, मुझे ये बता दो कि बलभद्र की चिता कौन सी और कृष्ण की चिता कौन सी? मुझे उनके सिर काटकर पिता के चरणों में रखने हैं। तो बुढ़िया ने कहा भाई देख मैं तुम्हें बता दूं, और जो मर गए हैं उनसे क्या मोह, मरी गए हैं, अब जल करके राख ही हो रहे हैं, तो अब उनसे क्या मोह है। इसलिए चलो मैं तुम्हें बताऊं। अब एक चिता ऐसी बताई जिनमें श्री कृष्ण की लाश जल रही है, एक चिता ऐसी बताई कि जिसमें बलभद्र की लाश। अब देवी के लिए यह करना कोई मुश्किल काम नहीं था, एक जादू का खेल की तरह बताया और कहा देख लो ये है कृष्ण और ये है बलभद्र। अब बलभद्र और कृष्ण का सिर काटने के लिए जैसे ही काली कुमार चिता के पास में गए और देवी ने पीछे से भाला उनकी पीठ में भोंक दिया और उसी चिता के ऊपर काली कुमार को मक्के की तरह सेक दिया। कैसे सेक दिया? और फिर इसी प्रकार बलभद्र की तरफ गए तो वहां पर भी ऐसे करते करते उनके 500 भाइयों को, कितने भाइयों? देवी ने कहा एक को भी खुला नहीं छोड़ना, एक भी छूट गया ना तो यादवों के लिए क्या हो जाएगी दिक्कत। इसलिए सबका वहां पर एक प्रकार से वो ले लिया वैर। और फिर अब वो वहां से देवी अपने स्थान के लिए रवाना हो रही हैं। और यहाँ पर ये 500 भाइयों के मरने की खबर कहाँ पहुंची?
हाँ, पुत्र जमाई दोनों मरिया, जरासंध दुख करिया। पुत्र पुत्र भाई दो विधवा, आँखा आंसू डरिया रे। श्रोता जन सुन लो, जग में पुनवानी है सुखदायिनी। जरासंध के पास में समाचार गए कि आपके 500 बेटे ही अग्नि में स्वाहा हो चुके हैं। तो अब देखो उनकी बुढ़ी आंखों में आंसू आए। पुत्री का पति यानी कंस मरा, जमाई मरा, बेटा मरा, बेटी विधवा हुई और 500 कुमारों की पत्नियां भी क्या हो गई, विधवा। ये तो कहते हैं कि जिनकी पुनवानी होती है तो देवी देवता भी उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। देवी पहुंच गई यादवों के पास में और कहा कि तुम्हारे ऊपर आपत्ति आई थी, मैंने तुम्हारी आपत्ति क्या कर ली है, दूर कर लिया है, इसलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी गति से चलिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अम्बे, हे त्रिपुरारी, हे तोतला, हे सिद्धि, हे महामाया, आप भक्तों पर भीड़ पड़ने पर बचाती हो, आपको नमस्कार है। त्रिदशी ने कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, और जब भी कभी किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति होगी तो मैं संभालने के लिए आऊंगी, जब तक आपका निवास स्थान नहीं बन जाए। क्या नहीं बन जाए? निवास स्थान। तो बंधुओं, देवी तो सांत्वना देकर के हिम्मत बंधाकर चली गई और एक जगह पर तंबू तने हुए थे। रात्रि में सत्यभामा ने एक पुत्र रतन को क्या दिया, जन्म दिया, और पुत्र को जन्म दिया। खबर मिली श्री कृष्ण को कि महारानी सत्यभामा ने पुत्र को जन्म दिया है, बस वहीं पर छड़ी गाड़ दी और श्री कृष्ण तेले की तपस्या लेकर के बैठ गए। आपने पहले भी सुना, जब भी उनके कोई भी काम होता, किसी देव के द्वारा कराना हो तो वे क्या करते थे, तेला, और तेले की तपस्या लेकर के बैठे और एक आसन से बैठे, पद्मासन से बैठे, एक ध्यान करके बैठे और उन्होंने धरती के देव का ध्यान किया। और कहते हैं कि तपस्या में बड़ा तेज होता है, नर को तप तेज बढ़े, तपते जपते सब होय जगन में, यानी तप से तेज बढ़ता है और जब से विजय प्राप्त होती है। तेले का तप धारण किया और देवता का जप शुरू कर दिया। तीसरे दिन की रात्रि के अंदर, यानी कहते हैं कि देवता का आसन कंपायमान हुआ और देवता अवधि ज्ञान लगाकर देखा, आया, पूछा क्या चाहते हैं, किस लिए मुझे बुलाया है, क्यों मुझे याद किया है। उन्होंने कहा, रहने के लिए स्थान चाहिए। क्या चाहिए? रहने के लिए स्थान चाहिए। देव ने सबसे पहले तो 7 वस्तुएं श्री कृष्ण को भेंट की और 4 वस्तुएं उनको बलभद्र जी को भेंट की और तीर्थंकर भाई से उनको नमस्कार किया, उनको भी भेंट सामने रखी और फिर कहा आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो मैं वे श्रवण यानी इंद्र से पूछ कर आता हूँ। इंद्र से पूछ करके, और वे श्रवण उसे कहते हैं जो इंद्र का खजांची होता है। इंद्र का क्या होता है? खजांची। कुबेर, जिसका नाम है कुबेर, उन्होंने कहा कि इतने बड़े मेहमान आए हैं, उनके लिए जल्दी से जल्दी नगरी का क्या करो, निर्माण करो। तो वहां पर कहते हैं एक नगरी का निर्माण किया। समुद्र जल को दूर हटाकर लंबी योजन 12 की, निरुपम नगरी निर्मित की ने 9 योजन विस्तार की। बाकी का वर्णन आपने अंतगढ़ सूत्र में सुना कि कृष्ण महाराज की द्वारिका नगरी कैसी थी। 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, साक्षात सोने के रत्नों के कंगुरे और स्वर्ण के कोट और 12,000 छिन्नों दरवाजे। कोट के दरवाजे कितने हैं? 12,000 छिन्नों, और जिसके अंदर सबसे ऊंचा भवन 21 खंड का श्री कृष्ण के लिए और 10 खंड का 10 दशहरों के लिए और 21 में बाकी यानी
8-8 खंड के महल अन्य राजाओं के 7-7 खंड के सबके लिए महल बनाए। बलभद्र जी के भी 21 खंड का महल बनाया। और वहां पर नगरी में घर कितने 60 करोड़, और नगर के बाहर, नगरी यानी कोटे के बाहर जो परकोटा बना है उनके बाहर 72 करोड़, और नगरी के अंदर कितना है 60 करोड़। 36 प्रकार के शस्त्रों के भंडार रख दिए। और बाग बगीचा जो ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में वर्णन आता है वैसा का वैसा वर्णन अंतकृत दशांग सूत्र में आपने सुना वो। और पीताम्बर पीत वस्त्र दिए, नक्षत्र की माला दी, कौस्तुभ मणि दी, एक मुद्रिका दी, गरुड़ ध्वज दिया श्री कृष्ण को, और बलभद्र जी को नंदन खड़ग और कौमुदी यानी सारंग धनुष कौमुदी और 5 जन्य संग ये भी श्री कृष्ण को दिए। वनमाला हल मुसल काले वस्त्र रथ और हल ये किसको दिए, हलधर को दिए। इस प्रकार सब देकर के देवता ने 3 दिन तक सोने की वर्षा की। कितने दिन तक? इसलिए नगरी के अंदर द्वारिका नगरी में कोई भी निर्धन व्यक्ति नहीं था। भंडार भर के रख दिए। और सुबह का सूर्य उदय हुआ और श्री कृष्ण ने कहा कि जिन जिन का नाम जिस भवन पर लिखा हुआ हो अपना नाम पढ़कर उसके अंदर वास कर लो। सब ने वास कर लिया और सब वहां पर रह गए, अपने भंडार भर लिए। अब द्वारापुरी के अंदर आनंद के बाजे बज रहे हैं, खूब बड़े बड़े बाजार हैं, बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, व्यापार हो रहा है और रानियां राजा सब सुखी हैं। इस प्रकार समय बड़ी आनंद से निकल रहा था। लेकिन बंधुओं एक दिन की बात है, नारद गए सोरीपुर के अंदर। नारद कहाँ गए? नारायण से मिलने के लिए। लेकिन वहां पर तो सूरीपुर में कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा इतने यादव थे, 18 कुलकोड़ी, सबके सब कहाँ गायब हो गए? कपूर की गोली की तरह उड़ गए। कहाँ उड़ गए, कैसे उड़ गए? उनको बड़ी चिंता हुई। इसलिए अब नारद को उन यादवों को ढूंढने के लिए भ्रमण करने लगे। पृथ्वी का और छोर नाप लिया और बाद में वो आए द्वारिका, क्योंकि पहले द्वारिका थी नहीं, अब नई बसी है। इसलिए अचानक द्वारिका नगरी की तरफ आना हुआ। और कहते हैं कि द्वारिका नगरी का वो दृश्य ऊपर आकाश से देखा। यह सोने की चमकती हुई नगरी यह किसने बताई, कौन है, कौन रहता है? इसलिए यह जानने के लिए नारद आकाश से क्या उतरे। द्वारापुरी कृष्ण भूप सकरो, प्रबल है जोर पुण्य बखरो, शत्रु उरसाले है सकरो, सभा बिच नारद ऋषि आया, माधव से मान गण पाया, कृष्ण गुण गाओ जान कृष्ण गुण गाओ। सोरीपुर के अंदर तो समुद्र विजय जी राजा थे, लेकिन द्वारामती बसने के बाद में वहां के राजा किसको घोषित किया? श्री कृष्ण को। और बलभद्र इनके पक्ष में थी, यानी कृष्ण राजा राज्य कर रहे हैं। उनके प्रबल पुण्यों का सूर्य उदय हुआ है। शत्रु के दिल के अंदर यानी कांटे की तरह चुभते हैं, साल की तरह। अब सभा के बीच में आए नारद ऋषि। नारद ऋषि को देखकर श्री कृष्ण ने उनका मान किया, सम्मान किया। देव ऋषि को बिठाया और देव ऋषि ने कहा कि मैं तो धरती पर घूम घूम कर परेशान हो गया। मथुरा में गया तो मथुरा में यादव नहीं, सोरीपुर में गया तो सोरीपुर में यादव नहीं। तुम्हें मालूम है मेरे दिल को कितनी चोट लगी, मेरे हृदय में कितनी चोट लगी कि यादव गए कब? क्योंकि मेरा तुम पर बहुत स्नेह है और जिस पर स्नेह हो और वो लोग नहीं मिले, आमने सामने न हो तो बड़ी बेचैनी होती है। इसलिए मैं तो पता लगाता आज गोलमाल सामने आया
कि तुमने सोरीपुर छोड़कर यहाँ आए, और यहाँ आए बहुत अच्छी बात है। बेशुमार नगरी की रौनक सभा और सरदारों की, तुम्हारी सभा की तो रौनक ही बड़ी निराली है और सरदारों की रौनक बड़ी निराली है। नगर बड़ा अच्छा है, सब है। इनको देखकर मैं फूला नहीं समाता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है, क्योंकि भक्त और भगवान का तो क्या होता है जोड़ा, और भक्त खुश रहे, धनवान रहे, अमीर रहे, तो भगवान को क्या होती है, खुशी होती है। सब बातें ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण जी मुझे एक बात की शंका है। नारद है वो कौन है? कहा बोलिए ऋषि क्या बात है? मुझे यूं समझ में नहीं आया। 16 साल के तुम 16 साल के, जिस समय सत्यभामा के साथ में शादी हुई, किशन जी की उम्र कितनी थी? 16 साल की। आपने भी सुना कि 16 साल के थे उस समय वो कंस को मारा। 16 साल के तो किशन जी ने 300 साल की सत्यभामा, कितने साल की? सत्यभामा की उम्र तो 300 साल की, और किशन जी की उम्र, हाँ, ये ऊंट बैल का जोड़ा कैसे बैठा भाई? ये जोड़ी कैसे आई? तो 300 साल के सत्यभामा जी के साथ में शादी क्या की? ऐसी क्या अलौकिक गुण है, ऐसा कौन सा रूप है, सौंदर्य है, सो तुमने इतनी बड़ी उम्र वाली सत्यभामा से शादी की? अब कृष्ण जी क्या देख रहे हैं कि सामने 10 दसार बैठे हैं, समुद्र विजय जी आदि बड़े पिताजी बैठे हैं, बलभद्र जी बैठे हैं, बड़ी राजसभा है, उनके बीच में ये बातें पूछ रहे हैं। नारद क्या जवाब दें? उन्होंने कहा गुण अवगुण का पता लगाना हो तो आप जनाना महल में जाइए। कहाँ जाइए? जनाना महल में, वहाँ जाकर पता लगाइए और देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। ये बात आप वहाँ पर पता लग सकते हैं। और ये बात हुई, और श्री नारद को तो जनाना महल में, चाहे रानियों का महल हो, चाहे राजकुमारियों का महल हो, चाहे कुंवारियों का महल हो, चाहे शादीशुदा, सब महलों में बिना आज्ञा प्रवेश करने का उनके पास में लाइसेंस था। क्या था? क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी वो क्या है, इसलिए कोई राजा, कोई विद्याधर, कोई भी उसको टोक नहीं सकता है कि हमारी कुंवारी कन्याओं के महल में कैसे गए, क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को विश्वास है नारद के ब्रह्मचर्य के ऊपर। और नारद तो यही आज्ञा चाहते थे। पहुंच गए सत्यभामा के कक्ष के अंदर, और सत्यभामा जी आदम कद दर्पण के सामने श्रृंगार कर रही थी, और दासियां उनकी चोटी बना रही थी, और मोतियों से उनके चोटी सजा रही थी, गहनों से सजा रही थी। एकदम पीछे से आए, नारद का प्रतिबिंब कांच के ऊपर पड़ा। यह जटाधारी और वीणा लिए हुए, रुद्राक्ष की माला पे, दंड कमंडल हाथ में लिए, और थोड़ा अहंकार था सत्यभामा जी को। किनका? सत्यभामा जी एकदम चिल्लाई, ये भूत कहाँ से आया, ये राक्षस कहाँ से आया? आओ दासियां, दौड़ो दासियां, आओ सखियां, इनको बाहर निकालो, ये किसी को खा जाएगा, किसी को खा जाएगा। दासियों ने, सखियों ने देखा, पीछे मुड़कर कह गई ये तो नारद। और नारद के ऊपर कई लोगों को गुस्सा होता है कि इधर की उधर लगाने का क्या करना। कई गांव में भी अगर कोई श्रावक ऐसे स्वभाव के हो और नए नए जाते हैं, तो कई श्रावक कहते हैं बाबू जी वो मन गाँव रो नारद है, वो मन गाँव रो का ही है, नारद है, जो थोड़ा हाव चेत रही जो, क्योंकि आप पहली बार नवा आया ना। लेकिन आप जानो कि साधु संत भी बड़ा होशियार है, घर की रोटी खावे न गाट रो पानी पिए। 5-7 दिन रे अंदर तो आप रे सब श्रावकों रो पतो लगाए दे कि कौन केड़ो है न कौन केड़ो। ठीक। अब गुस्सा आया हुआ था और रानी साहब का हुक्म हो गया, किसी ने दंड खींचा, कमंडल खींचा, बीणा खींची, किसी ने तार तोड़ दिया, और किसी को इतना झकझोरा यानी ऋषि को कि जुड़े के बाल खुल गए, किसी ने बाल खींच लिए, किसी ने धक्का दे दिया और निकाला बाहर, और कई चोटें आई और माला टूट गई, मोती बिखर गए, दंड कमंडल फूट गए, और घुटने के लगी, हाथ के लगी, कुणी के लगी,
लगी, पुण्य के लगी। नारद ने विचार किया, मैं तो समझ रहा था सत्यभामा मेरा आदर सत्कार सम्मान करेगी, लेकिन इसने तो उल्टा क्या कर लिया, मेरा अपमान कर लिया। अब वहां से छूटने के लिए उन्होंने आकाश विद्या को याद किया और सीधे कैलाश के शिखर पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? और पूरा शरीर देखा, कहाँ कहाँ चोट आई, कहाँ कहाँ घाव है, कहाँ कहाँ खून आया। फिर विचार किया, बड़ा दुख हुआ, औषधि ला करके लगाई, लेकिन कहते हैं कि बिना छेड़े ही नारद लाए लगा सकते हैं। कौन? नारद। और छेड़ ले तो छेड़। जाति स्वभाव से चंचल वानर, ऊपर से मदिरा पुण्य पावत, भूत लग्या चटको दियो वृश्चिक पूछत है, फिर क्या अब नाचत, जो नर नाचत साज बिना तब साज मिले तब और क्या भावत, या विधि नारद छेड़ लियो अब कैसे टले जल आग लगावत। कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, जिसका स्वभाव बंदर की तरह चंचल है और उनको फिर मदिरा पिला दे और फिर उनके भूत लग जाए और फिर बिच्छू ने डंक लगा दे और फिर वो नाचने लगे, तो नाचना स्वभाव है। जो व्यक्ति बिना साज भी नाच सकता है और साज सामने हो तो क्या कहना। नारद को छेड़ लिया तो अब वो जल के अंदर आग कैसे लगाते हैं, वर्णन आएगा आपके सामने। अब सोचने लगे नारद क्या करना चाहिए, इसने मेरा मान का हरण किया, यह बड़ी मतवाली है और अहंकारणी है, क्या करूं। इसने मेरे धक्का लगाया, ऐसा फल लगाऊं पक्का, जिंदगी के अंतिम समय तक याद करे कि नारद के साथ में झगड़ा हुआ था, क्या करूं। इसका अपहरण करा दूं, अपहरण कराऊंगा तो कृष्ण को ही दुख होगा, लोग कहेंगे लो पत्नी को संभाल नहीं सके इसलिए और फिर शादी कर ली, और अगर इनको कलंक लगाऊं तो ये सती हैं, ये धीज करके असत्य को साबित कर लेगी, क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसा कुछ सोच करके नारद के दिमाग में आया, एक शौक लेके आऊं, स्वतन इसके ऊपर क्या लाऊं। हाँ, और औरत को सबसे ज्यादा कड़वी जहर के समान, आंकड़े के दूध के समान कौन लगती है? कड़वी आँख सीर लागे सौ कड़ली नारी ने, कड़वी आँख सीर लागे सौ कड़ली नारी ने। कहा कि कड़वी आंख के समान शौक लगती है, शौक तनो दुख भारी। क्या बात शौक का सबसे बड़ा दुख होता है अग्नि की ज्वाला के समान, सूली पर चढ़ना सहज है लेकिन शौक को निभाना बहुत कठिन है। और गांव और शौक एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें भी शौक ज्यादा खराब, गांव से भी ज्यादा खराब क्या है? शौक। अब इसलिए वो घूमने लगे कि इन सत्यभामा से भी ज्यादा सुंदर कोई लड़की हो तो कृष्ण की सगाई करनी। अब आप देखो 3 खंड अढ़ाई दीप और 3 खंड में एक राजघराना नहीं छोड़ा, विद्याधर की कोई श्रेणियां नहीं छोड़ी, वेटाडी पर्वत को नहीं छोड़ा, एक भी यानी राजघराना महल नहीं छोड़ा, 2 श्रेणियां विद्याधरों की देखी, लेकिन भोमा के पैर के अंगूठे की होड़ करे ऐसी कोई लड़की मिली नहीं। विचार किया, परमात्मा ने सारा रूप सत्यभामा जी को ही दे दिया क्या? धरती के ऊपर रूपवान बना ही नहीं। और मुझे लगता है अगर रूपवान लड़की नहीं मिली तो मुझे फांसी खाकर मरना पड़ेगा। शादी किसकी करानी? किशन जी को। और फांसी किसको खानी है? नारद जी को। अब ऐसी चिंता के अंदर चलते चलते कुंदनपुर में आए, और कुंदनपुर में राजा भीष्म का राज्य था। और वहां पर पहुंचे, भीष्म राजा ने देखा कि नारद ऋषि आए हैं, तो कोई भी राजा महाराजा ऋषि को आया देखकर बड़ा आदर करते हैं कि इनको नाराज नहीं करना, इनको क्या नहीं करना, नाराज नहीं करना। बड़ा आदर किया और आसन पर बिठाया। और इतने में उनका पुत्र रुक्मैया
चरण वंदन करने के लिए पिताजी के पास में आया और रुक्मैया को देखा नारद ऋषि ने और विचार किया, ये लड़का बड़ा सुंदर है, ये जो लड़का है ये क्या है, सुंदर है, और अगर इनके कोई बहन होगी तो वो भी क्या होगी, बड़ी सुंदर होगी, क्योंकि भाई बहन के तो रूप क्या है, मिलता है। इसलिए उन्होंने एक बात पूछ ली, नारद पुने पूछे फरमाए, कुंवर है कितना तुझ भाई, भूप का एक सुत एक भाई, काल जो मुनिवर कोठरियो, अज्ञाले मेला संचरियो, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। राजा भीष्म ने कहा कि पूछा नारद ऋषि ने, कितने पुत्र हैं, कि एक है पुत्र और एक है पुत्री। ये बात कही तो मुनि का कलेजा ठंडा हो गया, अब काम बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए आज्ञा लेकर शीघ्र ही महलों में गए। और वहां पर राजा भीष्म की एक बहन थी, वो भाई के घर पर ही रहती थी, बुआ भतीजियां एक ही महल में थी, और वंदना की, 3 बारी सुख शाता पूछी, और रुक्मणी भी आई। बुआसा ने कहा कि रुक्मणी ऋषि राज को क्या करो, वंदन करो। भक्ति पूर्वक वंदन किया और नारद मुनि ने आशीष दी। क्या दी, आशीष दी। नारद मुनि ने क्या आशीष दी, कृष्ण की वर्णना पटराणी, रुक्मणी मन मंदिर मानी, बुआजी गतिविधिया जाने, कौन है कृष्ण कुंवर चंगा, कौन थल बहती है गंगा, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। नारद ने कहा तुम कृष्ण की पटरानी बनना, और कृष्ण का नाम सुनते ही रुक्मणी के तो रोंगटे खड़े हो गए, मन के अंदर यानी संकुचाती हुई और आंखें नीचे झुकाई। बुआ जी ने भतीजी की तरफ देखा, कृष्ण का नाम लेते ही इनके तो हाँ चेहरा बदल गया। इसका मतलब ये कृष्ण के साथ में शादी करना चाहते हैं। तो बुआसा ने एक नहीं 10 प्रश्न पूछ लिए। कौन है कृष्ण कुंवर चंगा, कौन सा कृष्ण कुंवर है, वो कुंवर है कि राजा है, कौन से देश में रहता है, कौन सी राजधानी है, माता पिता का नाम क्या है, जाति क्या है, गणपति है या कन्हैया है, बंधुओं की जोड़ कैसी है, भाई भतीजे कैसे हैं, राज्य विशाल है या छोटा है, रूप चूप ढाल बोली चाली विद्या कला 72 सीखा के नहीं, न गोरो है कि कालो, सबों पे लगे गोरो है कि कालो, कैसा है, कैसा दिखने में दिखता है। अब किशन जी की बात कह रहे हैं नारद ऋषि, क्या बताएं, गोरा तो नहीं है, गोरा तो नहीं है, बाकी सब मामला ठीक है। अरे मारो कृष्ण कन्हैयो सांवरो मन मोहन गारो रे, मारो कृष्ण कन्हैयो सांवरो मन मोहन गारो, बल्लभ लागे दुनिया ने यो बंसी वारो रे। कहा भाई पहला बात है कृष्ण कन्हैया सांवलो, वो सांवला है, सांवला यानी काला है, और काला भी कैसा, अलसी का फूल और भैंस का सींग, गाड़ी का खंजन और नील मणि। अभी आपने अंतगढ़ सूत्र में सुना कितनी उपमा दी भगवान आरिष्ट नेमिनाथ ने, ऐसा काला। लेकिन बल्लभ लागे दुनिया ने, दुनिया को क्या लगता है, एक बार देख लिया श्री कृष्ण को तो भूल नहीं सकते हैं। और दुनिया के सारे घोरों को एक तरफ खड़ा कर दो और हमारे कांवड़े किशन जी को खड़ा कर दो, सब गोरे जक मारेंगे उनके साथ।
सब घोड़े क्या मारेंगे, जक मारेंगे। और उनकी क्या तो आंखें हैं, क्या तिरछी चाल है। द्वारिका नगरी जो बिल्कुल सोना की नगरी में रह रहे हैं, यदुवंश का कुल तिलक हैं, वसुदेव जी का पुत्र हैं, बलभद्र जी उनके बड़े भाई हैं। और जिसने छोटी उम्र में दुश्मनों का सफाया कर लिया और सज्जन का हृदय का हार है, अर्जुन का साला, सुभद्रा का भाई और गोवर्धन नक के ऊपर धारण करने वाला दुष्ट पूतना को 2 साल की उम्र थी, पूतना राक्षसी को मार दी, कंस को पछाड़ लिया और वो कमलापति है, जन जन का आधार है, इतने सारे गुण कर दिए। अब रुक्मिणी के तो हृदय में बराबर बस गया। और फिर उसके बाद में रुक्मिणी के चेहरे को अच्छी तरह से देखा और देखा करके चित्र बनाया। किसका बनाया? रुक्मिणी का। अभी कोई कैमरा तो था नहीं, मोबाइल नहीं था कि फोटो खींच ले। पुराने जमाने के अंदर तो क्या बनाते थे, हाथों हाथ चित्र बनाया। और चित्र बनाते देखकर रुक्मिणी समझ गई और बुआ जी भी समझ गई। नारद ऋषि वहां से रवाना हुए। बुआसा ने कहा, एक बात है नारद ऋषि, हमारी भतीजी की सगाई हुई है। क्या हुई है? शिशुपाल के साथ में। किसके साथ में? और चंदेरी के राजा के साथ में सगाई हुई है। लेकिन नारद ने ये बातें सुनी, अनसुनी कर ली और चित्र बनाकर ठेठ पहुंच गए द्वारिका नगरी के अंदर। और द्वारिका के अंदर सभा जुड़ी हुई थी। उन सभा के बीच के अंदर जोली में से चित्र निकाले और वापिस अंदर डाले। फिर निकाले, फिर अंदर, कृष्ण जी की तरफ देखे, फिर अंदर। कृष्ण जी ने समझ लिया मामला कुछ और। बलभद्र जी ने इशारा किया, जाओ एक तरफ और नारद ऋषि को पूछ लो कि क्या चीज लेकर के आए हैं। अब नारद ऋषि उनके पास में आते हैं, नारद ऋषि के पास में, और पूछते हैं क्या है कि देख ले, ये देख, ये फोटो है, ये फोटो है, देख ले। फोटो देखा और कृष्ण का तो एकदम दिमाग चकरा गया। ये कोई सुंदर है या नाग कन्या है कि इंद्राणी है, क्या है, कौन है और ये कहाँ रहती हैं, क्या बात है। उन्होंने नारद ऋषि को पूछा, ये कंवारी है कि शादीशुदा? क्या पूछा? ये कंवारी है कि शादीशुदा? नारद जी को आया गुस्सा। उन्होंने कहा, शर्म आनी चाहिए, हम शादीशुदा स्त्रियों का चित्र लेकर घूमे और राजा महाराजाओं को बताएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे लोग तो पहले ही मेरे नाम से लोग गाली देते हैं, नारद नारद, और ऐसा करेंगे तो लोग और क्या कहेंगे। अरे परनी का पट हम दिखलावे, राम राम अनरत हो जावे, दुनिया देत अधिकारी है, अद्भुत मोहन गारी है। कहा, भाई शादीशुदा का चित्र हम नहीं लाते हैं, अनर्थ हो जाता है। मैं तेरे लिए पूरी दुनिया में भटका, खाना पीना छोड़ दिया और बड़ी चिंता लगी, क्योंकि ऊंट बलद सा नाता जोड़ा। तुमने जो नाता जोड़ा वो कौन सा नाता है? ऊंट बलद वाला नाता है। दुनिया अच्छा नहीं कहती है, इसलिए मैं गया। अगर तेरे को पसंद नहीं आए तो मुझे मेरा चित्र वापस दे दे। नारद ने कहा, रूठो मत बाबा जी, बात सीधी सी बात है। लेकिन उन्होंने कहा, बस यह है, चंदेर यानी शिशु, यह भीष्म राजा की कन्या है रुक्मिणी, और वो रुक्मिणी भी शादी करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें शादी करनी है, लेकिन चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में क्या हुई है? सगाई हुई है। कन्या तेरे साथ में शादी करने के लिए पक्की तैयार है, अब बाकी तुम जानो। ऐसा कह करके वो तो चले गए। और बंधुओं, आप इधर देखिए, रुक्मिणी मन के अंदर विचार करने लगी, क्योंकि शिशुपाल के साथ में सगाई हुई थी। तो एक पुरोहित आया लगन पत्र लेकर के माघ शुक्ला आठम के दिन शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी की क्या होगी? शादी। अब उन शादी की बात सुन करके रुक्मिणी रोने लगी, बुआ जी को कहने लगी, बुआ जी अब शिशुपाल का पुरोहित आ गया, लगन लेकर के आ गया, और श्री कृष्ण को यहाँ आने के लिए तेड़ा नहीं भेजा, और बिना तेड़े वो यहाँ पर क्यों आएंगे? समाचार की बिना कैसे आएंगे? उनको क्या मालूम कि हम क्या चाहते हैं? तो रुक्मिणी की बात सुन बुआ जी ने कहा, एक पत्र लिखो श्री कृष्ण के नाम। क्या लिखो?
पत्र, और मैं एक सांड तैयार करती हूँ, जो वो सांड यानी एक घड़ी के अंदर 10 योजन पार करती हैं। सुबह का सूर्य उदय होने के पहले द्वारिका पहुँच जाएगी। और रुक्मणी ने पत्र लिखा और बुआसा ने सांड तैयार की और एक व्यक्ति को पत्र देकर वहाँ से क्या कर दिया, रवाना। पत्र लेकर के द्वारिका नगरी के अंदर वो सांड लेकर पहुंच गया और वहां जाकर श्री कृष्ण के हाथ में पत्र दिया रुक्मणी का, और बलभद्र जी को कहा कि यह पत्र। बलभद्र जी ने कहा तू ही पढ़ ले भाई, मैं क्या पढ़ूं। पढ़ा पत्र, और पत्र पढ़ करके श्री राम यानी क्या कहने लग गए, देखे कि उसमें समाचार लिखे कि अत्र मंगलम तत्राप्यस्तु, हमारे यहाँ पर मंगल है, आपके वहाँ पर भी क्या हो, मंगल है। और बात लिखिए, श्याम बागों में आई जो सा, श्याम बाग में आई जो सा, में उबी जो बाट दे रहे मती लगाई जो सा। उन्होंने लिखा लाइन के अंदर कि आप बाग में आना, कुंदनपुर के बगीचे में आना, और जहाँ पर रति का मंदिर है, यक्ष के मंदिर के पास में आना, और माघ सुदी आठम को जानो। टाइम बताया कब आना है, माघ सुदी आठम, अम्बा के उद्यान में आना है। नारद मुनि ने आपके गुण किए, मैंने धारण कर लिया, शादी करनी तो कृष्ण के साथ में, नहीं तो कुंवारी रह जाना, मर जाना, तो आप आ जाना। और शिशुपाल ने यहाँ पर लगन का पत्र भेज दिया है, ऐसा लिख दिया, पत्र पढ़ लिया। और श्री कृष्ण जी ने पत्र किसको दे दिया, बलभद्र जी को। बलभद्र जी ने कहा भाई इसके अंदर तुम्हें बुलाया है तो अब देर नहीं करनी, क्या नहीं करनी, हाँ समय के अनुसार, इसलिए समाचार दे दो कि आपने माघ शुद्ध आठम को, माघ वध आठम जो भी दिन है बताया है, बुलाया है, हम समय से पहले वहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो कैसे दूत को वापिस रवाना करते हैं, कैसे श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँचते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। बंधुओं, आज हमारे यहाँ पर पूज्य प्रवर्तक दीनदयाल स्वामी जी राजस्थान केसरी पूज्य श्री कन्नालाल जी महिमा फैली ओ चौदश में दीन दयाल, महिमा राम जिरला रे के तल शहर में जन्म लिया, माला कुल माय की तल शहर में जन्म्या स्वामी, मालाकार कुल माय। बालपणा में संयम लेना, बालपणा में संयम लीनो, त्याग दिया रे घर बार, तुलसा बाई रे लाला रे, त्याग दिया रे घर बार, तुलसा बाई रे लाला रे। स्वाध्याय संग्रा प्रथम प्रणेता ज्ञानी गुण भंडार, स्वाध्याय संग्रा प्रथम प्रणेता ज्ञानी गुण भंडार। भरता जी मारा प्राण बचाया, दयालु धन्य अवतार, तुलसा बाई रे लाला रे। संगठन राधा प्रेम पुजारी, मेट्या धड़ा तमाम, संगठन राधा प्रेम पुजारी, मेट्या धड़ा तमाम। गाँव गाँव में संप करायो, भगतारा प्यारा भगवान, तुलसा बाई रे लाला री। धर्म प्रभा गुण गावे आपरा गुरुवर पन्ना लाल, धर्म प्रभा गुण गावे आपरा गुरुवर पन्ना लाल। मारवाड़ रामा जी थे तो भक्तन कर दिया न्याल, तुलसा बाई रे लाला
धनी महिमा फैली और चौदिस में दीन दयाल तुलसा भैरे लाला। परम पूज्य प्रवर्तक मंत्री मुनि राजस्थान के श्री पूज्य श्री पन्नालाल जी स्वामी जी महाराज, जो पूज्य नानक राम जी महाराज की संप्रदाय के एक प्रतिभावान पंडित पुरुष महासंत, इन्होंने राजस्थान की धरा पर जन्म लिया। हमारे राजस्थान के अंदर जन्म लेकर के जिन शासन की महिमा और गरिमा बढ़ाने वाले महान संत, एक दो तीन नहीं बहुत संत हुए, और जिन्होंने बाल अवस्था में दीक्षा ली, परिसर सहन करके संयम का पालन करते हुए बहुत कुछ दिया। अभी आप सुन रहे थे कि उनकी दीक्षा होते ही थोड़े काल के बाद में गुरु मोतीलाल जी महाराज साहब का वियोग हो गया। पूज्य श्री धूलचंद जी महाराज साहब के चरणों में उनको समर्पित किया गया। एक बार के प्रसंग है, विक्रम संवत 1976 और 1977, 2 साल तक आपको नसीराबाद के अंदर गुरुदेव धूलचंद जी महाराज साहब के जांग में नासूर हो गया। इस कारण से विहार नहीं हो सका। 2 चातुर्मास मसूदा में करने पड़े। कहाँ करने पड़े? मसूदा के अंदर करने पड़े। और वहाँ पर मसूदा के अंदर विक्रम संवत 1978 में मई के महीने में जिस समय आप नसीराबाद पधारे, उस समय संपूर्ण भारत में उथल पुथल की स्थिति थी, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की लहर फैला दी थी। किसकी लहर? क्रांति की लहर। और 13 अप्रैल 1919 के दिन जालियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ। इस कारण से देश में 144 की धारा लागू थी, और कहीं पर भी किसी स्थान पर कोई संत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर प्रवचन वगैरह नहीं दे सकते थे। अंग्रेज विरोध करते थे। और आप थे उस समय नसीराबाद के अंदर, और जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड किया, उनकी कहानी आपको मालूम होगी। वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, और वहाँ पर अंग्रेजों ने एक मशीन गन ला करके इतनी गोलियां चलाई, बाकी सब दरवाजे, वहाँ पर कोई दरवाजा नहीं था, एक ही दरवाजा था, और वो भी संकड़ी गली में था। उन दरवाजे से निकल कर ही बाहर जाया जा सकता था, लेकिन उस दरवाजे के पास में मशीन गन रख दी थी और गोलियों की बौछार हुई थी। कितने ही निरपराधी जीव गोलियों के शिकार बन गए, और कई प्राण बचाने के लिए वहाँ पर कुआं था, कुएं में डूब पड़ गए, तो वहाँ पर कुएं में डूबकर मर गए, बच्चे, स्त्रियां, सब। ये स्थिति वहाँ पर हुई थी। और ये उसी साल की बात है। नसीराबाद के अंदर गुरुदेव वह प्रवचन कर रहे थे, और वहाँ पर एक अंग्रेज कैप्टन वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ जाकर उन्होंने मुनि श्री पन्नालाल जी स्वामी जी से 2-4 प्रश्न किए। उन्होंने जाते ही कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं जीव आत्मा हूँ। क्या बोला? जीव आत्मा हूँ। कहा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या? महावीर। मालिक यानी तुम्हारे मालिक का नाम क्या? भगवान का नाम क्या? उन्होंने कहा, मेरे भगवान का नाम है महावीर। और तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम कहाँ रहते हो? घर कहाँ है? उन्होंने कहा, सारा भूमंडल हमारा क्या है? घर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं अहिंसा पर बोल रहा हूँ। किस पर बोल रहा हूँ?
हाँ, महावीर का धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, मैं अहिंसा पर बोल रहा हूँ। तो कैप्टन ने वापिस पूछा, विदेशी वस्त्रों पर तो नहीं? क्योंकि उस समय विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी और जो विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था उनको पकड़ पकड़ कर कहाँ डालते थे? जेल के अंदर, और बड़ी त्राण और बड़ी तर्जना दिया करते थे। तो उनसे पूछा कि तुम विदेशी वस्त्रों पर बोल रहे हो क्या? उन्होंने कहा, हमारा धर्म, हमारा उपदेश अहिंसा पर है। चाहे वो वस्त्र यानी हिंसा से, चाहे देश का वस्त्र हो चाहे विदेश का हो, हम हिंसा के विरोधी हैं, अहिंसा के ऊपर क्या करते हैं? प्रवचन करते हैं। ऐसे कई प्रश्न उत्तर हुए और उसके बाद में वो कैप्टन वहाँ से चुपचाप क्या हो गए? संतों का तेज और उनका ओज देखकर, उनके सटीक उत्तर सुन करके वो वहाँ से कैप्टन रवाना हो गया। और बंधुओं, उन महापुरुष के जीवन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी विशेषताएं थी, क्योंकि संत वो होते हैं जो संप कराते हैं। क्या कराते हैं? और वे संगठन के बहुत बड़े पुजारी थे। और संत संगठन कराते हैं, जो जोड़ने की बात करे वो संत हैं, जो जुड़े हुए संघ में विघटन पैदा कर ले। जो कई गांवों के अंदर देखते हैं सब एक जैसे होते थे, एक ही तरह की, एक ही माला के मोती की तरह रहते थे, लेकिन कुछ संतों ने वहां आकर बिखेर दिया, अलग अलग हो गए, तेरे और मेरे। लेकिन बंधुओं, ये तेरे मेरे करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा का कल्याण सिर्फ धर्म से होगा। तेरे मेरे संप्रदाय से कल्याण होने वाला नहीं, धर्म से कल्याण होगा। वे संत थे जो संप कराते थे, उन्होंने कई जगह संगठन कराया और धड़े जहाँ भी देखे वहाँ पर धड़े मिटाए। अंगुचा में, राताकोट में, नांदला में, बड़ी रिया, मसूदा, कमलियास, नसीराबाद, जहाँ जहाँ फूट थी उन संत ने वहाँ पर श्रावकों को बुलाकर संप कराया। ऐसे हमारे कई संत हुए जिन्होंने संगठन के क्या किए हैं, काम किए हैं। तो पूज्य श्री ने वहाँ पर संगठन के काम किए और वे इतने बड़े उपदेशक थे, उनकी वाणी का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा था कि बड़े बड़े राजाओं को उसने शिकार का और हिंसा का क्या करा दिया, त्याग कर लिया, उनको शुद्ध शाकाहारी बनाया। जिसके अंदर देवलिया के राजा, गोयला के राजा, पीह के राजा, मेडास के राजा, गोविंदगढ़ के राजा, बड़ी रिया के राजा, बनेड़ा और मसूदा आदि गांवों में जो राजा शिकार करते थे उनकी शिकार क्या कराई, बंद कराई। और केवल बंद ही नहीं कराई, सौगन ही नहीं कराए, पक्के पट्टे लिखवाए। उनसे क्या लिखवाए? पक्के पट्टे लिखवाए। ऐसे वो महापुरुष थे जो संप कराने में, हिंसा का त्याग कराने में प्रभावशाली उनके वचन हुआ करते थे। और एक बार का प्रसंग है, 1900 विक्रम संवत 1976 के अंदर वो गुरुदेव धूलचंद जी महाराज साहब के साथ में ग्रीष्म काल के अंदर, गर्मी के दिनों में भिणाए गए। कहाँ पर गए? और भिणाई में सुबह प्रातः काल पंचमी के लिए जा रहे थे और उस समय उन्होंने धूलचंद जी महाराज साहब के साथ में पन्ना लाल जी भी पंचमी के लिए निकले थे। उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सारा बकरों का झुंड आ रहा है। किसका झुंड आ रहा है? बकरों का झुंड आ रहा है। तो उनसे पूछा, बकरे लेकर आने वाले व्यक्ति से पूछा कि भाई ये इतने सारे बकरों को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा ये बकरे शाहपुरा राजा के हैं। कहाँ के हैं? शाहपुरा राजा। और इसको नसीराबाद की छावनी में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? नसीराबाद की छावनी में। किस लिए ले जा रहे हो? कि अंग्रेजों की पाकशाला में, अंग्रेजों के लिए जो खाना बनता है ना, उनकी पाकशाला में इन बकरों को ले जाया जाएगा, वहाँ इनको काटा जाएगा, भोजन तैयार होगा और अंग्रेजों की जो सेना है उनको भोजन परोसा
जाएगा। उन दयालु गुरु के हृदय के तो यानी हृदय हिलने लगा। और क्योंकि आपने सुना है कि कई संत हुए हमारे, जैसे मर्दल केसरी जी महाराज के जीवन चरित्र भी बताया कि किसी जीव को मरते हुए को देखना उनके लिए असहनीय होता था, उनका अंदर का कलेजा कांप जाता था, तड़प जाता था। इसलिए बंधुओं वे हाथों हाथ निर्णय लेते, वे सिर्फ यानी उपदेश देकर छोड़ते नहीं थे कि उपदेश दे दिया हम छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने हाथों हाथ उनसे कहा कि भाई इन बकरों को तुम वहां नसीराबाद मत ले जाओ। लेकिन जो ले जाने वाला था उनके ऊपर तो किसी का हुक्म था, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और बंधुओं उस समय वहाँ पर यानी भिणाई के श्रावकों को इकट्ठा कर गुरुदेव ने एक शाहपुरा के नरेश के नाम का एक पत्र लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा और उसके अंदर अहिंसा धर्म का महत्व बताया, हिंसा का क्रूर परिणाम क्या होता है वो परिणाम के बारे में बताया। और कहा एक इंसान होकर के, एक मनुष्य होकर के निरपराधी जीवों को मारने के लिए भेज रहे हैं, कैसा इंसान पना। श्रावकों के द्वारा लिखा हुआ पत्र जब नरेश के पास में गया शाहपुरा के राजा में, तो उन पत्र का और जो भाषा पूज्य पन्नालाल जी स्वामी जी ने लिखाई थी, उन भाषा का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि शाहपुरा राजा ने कह दिया कि उन बकरों को नसीराबाद की छावनी में नहीं ले जाया जाए। बोली श्री दया माता की जय। अब नसीराबाद की छावनी में नहीं ले, लेकिन भिणाई के श्रावकों की तरफ देखकर गुरुदेव ने कहा बोलो अब क्या करोगे। उन्होंने कहा गुरुदेव बकराओं को अमरशाला में छोड़ेंगे। कहाँ छोड़ेंगे? सारे 1000 बकरों को। कितने हजार? 1000 बकरों को यानी अमरशाला में छोड़ाया और सारा खर्चा भिणाई के श्रावकों ने दिया। ऐसी क्रूर हत्या जहाँ पर हो रही थी तो संतों का कलेजा तो बंधुओं तड़प ही जाता है, क्योंकि वे बड़े दयालु होते हैं। क्या होते हैं? हर तरफ उठ तो काल जो देख पराई पीर, तड़प उठ तो काल जो देख पराई पीर, थारा श्रम सो ही जगी इन युगरी तकदीर हो, अंदाता थारो चिंतन गणो सुहायो, महाराज हो गुरुदेव थारो चिंतन गणो सुहायो, महाराज। और बंधुओं कहते हैं कि उन यानी दयालु कृपालु महासंत ने एक जगह नहीं कई जगह हिंसा क्या कराई बंद, जिसके अंदर एक नाम आता है मसूदा। मसूदा में वर्षावास था 1900 विक्रम संवत 1987 में, और वहाँ का राजा था राव विजय सिंह जी। और एक बार उन्होंने क्या देखा कि वहाँ एक थानेदार रहता है। मसूदा में कौन रहता है? थानेदार। वो थानेदार वहाँ पर तालाब पर बातें नहीं करें भाई, वहाँ पे खड़े हैं भाई, यहाँ पे आ सकते हैं, खूब जगह पड़ी है। जगह पड़ी है, खड़े मत रहिए आप, जो सीढ़ियों में खड़े हैं भैया। तो थानेदार क्या करता था, तालाब के किनारे पर वहाँ पर बैठा करके मछलियाँ पकड़ा कर मछलियाँ का वहाँ पर ले जाता था। और एक दिन स्वामी जी ने देख लिया कि यह काम थानेदार करा रहा है। कौन करा? नहीं, ये जो संत होते हैं ना, फकड़ संत, या थानेदार के बाप से भी डरने वाले नहीं, और मौत से भी डरने वाले नहीं, और अकेले घूमते हैं और कोई उनके साथ में यानी बॉडीगार्ड नहीं होता है, तो भी वे निसंकोच कोई बात कहते हुए डरते नहीं है। उन्होंने थानेदार का ये कर्तव्य देखकर उनके मन के अंदर बड़ी दया आई और पहुंच गए विजय सिंह जी राजा के पास में और कहा ये क्या हो रहा है आप
आपके राज्य के अंदर सार्वजनिक स्थानों के ऊपर इस प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। राव जी को इतना उपदेश दिया, विजय सिंह जी को बात माननी पड़ी और तालाब और सार्वजनिक स्थानों के ऊपर हिंसा का निषेध आज्ञा पत्र निकाला। एक यानी पत्र निकाला कि किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हो और सरकारी पक्का पट्टा करवाया, सरकारी पक्का पट्टा करवाया कि कहीं पर हिंसा नहीं होगी। इस प्रकार उन्होंने हिंसा का जहाँ जहाँ हिंसा हुआ करती थी वहाँ हिंसा का क्या कराया, त्याग कराया और अहिंसा का डंका बजाया। और बंधुओं इतने प्रभावशाली संत थे। बहुत हलचल हो रही है, थोड़ी देर शांति रखो। और जिन महापुरुष ने इतने परिचय सहन किए हैं, जिन महापुरुष ने इतने यानी उपसर्ग सहन किए, आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। आराम से बैठिए, शांति से बैठिए। अगर आपके पाँव में वगैरह कोई दर्द हो तो 1 मिनट खड़े होकर के वापिस बैठ जाइए। और इन महापुरुषों के चारित्र को सुन रहे हैं जो इतने बड़े लोक पुरुष हुए, छोटी उम्र में दीक्षा लेकर इतने परिचय सह सकते हैं। आप आराम से कुर्सी पर बैठिए और आराम से सुनिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 5 मिनट में मैं अपना वक्तव्य 10 मिनट में बंद करने वाली हूँ। तो एक मुख्य बात और कह रही हूँ मैं, जो मधुकर जी महाराज साहब के जीवन से संबंधित है। पूज्य मधुकर जी महाराज की अभी घटना सुने, खमागणी अंदर था, खमागणी वैराग आ गया उनको और दीक्षा लेने के बाद 10 साल की उम्र, उनकी उम्र कितनी? जोधपुर वालों ने, नागौर वालों ने, मेड़ता वालों ने, सरकारी अफसरों ने मना कर दिया, ये दीक्षा लेने की उम्र नहीं, लेकिन उनको दीक्षा लेनी थी, उनको दीक्षा लेनी थी। पूज्य जोरावर मल जी महाराज साहब उनके गुरु जो दीक्षा देने के लिए तैयार थे, लेकिन मेड़ता और नागौर और जोधपुर दरबार के वहां से ये पक्का आ गया कि दीक्षा नहीं दे सकते हैं। उस समय देखिए हमारे स्वामी जी पन्नालाल जी महाराज, उन्होंने कहा वैरागी दीक्षा ले रहा है तो जोरावर मल जी आप हमारे एरिया में आ जाओ। कहाँ पर? छोड़ दो मेड़ता नागौर पट्टी को और अजमेर आ जाओ। अजमेर में भिणाई गांव, भिणाई के अंदर हम दीक्षा कराएंगे धूमधाम से। कहाँ पर कराएंगे? भिणाई के अंदर। तो पूज्य जोरावर मल जी महाराज साहब ने पूज्य पन्नालाल जी स्वामी जी की बात सुन करके और वहां से विहार कर भिणाई पधारे। कहाँ पधारे? भिणाई। और भिणाई के अंदर मधुकर जी महाराज साहब की पन्नालाल जी स्वामी जी के सानिध्य में दीक्षा जो तिवरी में होने वाली थी, वो दीक्षा कहाँ पर हुई? वहां पर दीक्षा हुई। और दीक्षा में एक विघ्न, वो विघ्न था जो विघ्न उमेश सिंह जी लोढ़ा जोधपुर के दीवान, मेड़ता के बादरमल जी गा दिया। इन्होंने ये उपद्रव किया। क्या उपद्रव किया? यहाँ दीक्षा नहीं होनी, लेकिन ये स्वामी जी का पुण्य प्रताप था कि भिणाई के अंदर उनकी क्या कराते हैं? दीक्षा। पूरी जांच पड़ताल होने के बाद में उन तीनों ने कह दिया यह वैरागी हैं, ये दीक्षा लेने के पूर्ण योग्य हैं, लेकिन हमारे एरिया में नहीं कराना। इसलिए भिणाई में दीक्षा हुई। और बंधुओं, भिणाई अजमेर उस समय वहाँ पर मोड़ सिंह जी नाम के और लक्ष्मण सिंह जी नाम के 2 डाकू थे। कौन? और डाकुओं का बड़ा जोरदार, जिसमें लक्ष्मण सिंह जी। कृपया पीछे बैठ करके बातें नहीं करें साहब, बातें नहीं करें, चेयर पे बैठ कर बातें नहीं करें। हमें सब ध्यान में पड़ रहा है कौन कौन बातें कर रहे हैं। तो मोड़ सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी दोनों ही डाका डालते थे। और भिणाई में जब ये दीक्षा हो रही थी तो छोटे गांव में दीक्षा होती है तो मेला जोरदार होता है और गांव गांव के श्रावक श्राविका आते हैं और श्रावक श्राविका आती है तो हमारी बहनें गहने पहनती हैं पैरों में। और पुराने जमाने में तो बोर न लड़िया न चांद न सूरज न टीका न जमका सिमणिया ने बाजूबंद ने बोर का हैंग पर सब पहन के आए। तो एक डर था कि मोड़ सिंह डाका नहीं डालते। कौन? मोड़ सिंह। और मोड़ सिंह भी राजघराने से संबंधित खरवा राज्य के भवानीपुर के जागीरदार थे वो, और वो डाका डालते थे। उनके सामने अच्छे की नहीं चलती। जैसे मर्दर केसरी जी के टाइम के अंदर कल्याण सिंह नाम का डाकू हुआ और कल्याण सिंह डाकू ने 60 जाटों को काट कर, कितने जाटों को? 60 जाटों को काट कर विक्रम संवत 2008
मादड़िया में चातुर्मास था और मादड़िया में प्रवेश करने लगे। 20 ऊंटों के ऊपर बैठ करके आए थे डाकू। कितने ऊंट पर? मादड़िया वालों को मालूम पड़ा कि कल्याण सिंह डाकू आ रहे हैं। उसने एक साथ में 60 जाटों को काटा है। अब हम छोड़ने वाले नहीं। माँ आकर गुरुदेव के पास में कहा, गुरुदेव अब हम मर जाएंगे, हम लुट जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, धर्म करो। क्या करो? धर्म करो, धर्म की शरण में आ जाओ। सभी श्रावक आ गए, सबने मुंहपत्ती लगाई, समाई पचक ली। डाकू आए गांव के अंदर और घरों में गए, औरतें को देखी वहां पर और बंद हुआ। जब डाकू गांव में आए तो औरतों को मालूम पड़ जाए तो जो पेटी में पड़े गहने ना वो भी सब पहन लेते थे। क्यों? डाकू स्त्री के शरीर पर पहने हुए गहने नहीं खोलाते, ये उनके नियम है। उनके गहने नहीं खुलाना। तो वो गहने पहन करके खड़ी थी और पूछा, तुम्हारे घर के मर्द कहाँ गए? उन्होंने कहा, बखान सुनने। कहाँ गए? किसके बखान? के मिश्रीमल जी मरा। अब मिश्रीमल जी का नाम सुना और वो चिड़ानी ठाकुर के लड़के थे कल्याण सिंह जी। उन्होंने कहा, यह मिश्रीमल नाम तो मैंने सुना है और मेरे पिताजी के ये गुरु हैं। मिश्रीमल जी क्या हैं? पिताजी के गुरु हैं। तो एक बार मिश्रीमल जी के दर्शन कर लें। इसलिए गए थानक के अंदर और गुरुदेव को कहा कि आप हमें मंगल दीजिए। क्या दे? वो मंगलिक नहीं कह के मंगल कहा। गुरुदेव ने कहा, भोजन। आपको मालूम है, मर्दर केसरी जी से कोई मंगलिक मांगे तो बाबूजी सीधा कहता, रोटी खाई, प्रसाद लियो, जिम यहाँ रहो, जिम के आओ, फिर बाद में मंगली। तो डाकुओं को भी यही कहा, भोजन करो। अब डाकू फंस गए। उन्होंने कहा, हम भोजन नहीं करेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन करने से डाका नहीं डाल सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा, आप भोजन नहीं करेंगे तो हम मंगलिक नहीं देंगे। तो कल्याण सिंह जी ने एक रास्ता निकाला, भोजन करेंगे लेकिन लापसी का करेंगे। किसका? लापसी का। लापसी में नमक नहीं पड़ता है और नमक जिस घर का खा ले वहां पर डाका डाकू डाल नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि लापसी का भोजन करें। बाबूजी ने कहा, आपके लिए स्पेशल लापसी नहीं बनेगी। जो घर में राब, छाछ, दाल जो कुछ है, गट्टे की सब्जियां तो गट्टे की, रबड़ी की है तो रबड़ी की, पापड़ है तो पापड़ ने बढ़िया है तो बढ़िया। जो बनाए गाँव वालों को कह दिया, तुमके घर में खाना बना हुआ हो, वो सब खाना एक जगह लेके आओ। और सब डाकुओं को खाना खिलाया। कल्याण सिंह को कहना पड़ा कि जब तक कल्याण सिंह जिंदा है मादरिया में डाका नहीं डाले। कहाँ नहीं डाले? तो पूज्य पन्नालाल जी स्वामी जी के भी वे मोड़ सिंह, लक्ष्मण सिंह परम भक्त थे। और जब दीक्षा की बात आई, मधुकर जी के दीक्षा की, तो ये दोनों ही कहीं डाका नहीं डाल दे। इसलिए गांव वालों ने 10-15 मजबूत राजपूतों को बुलाया और नंगी तलवारें हाथ में दे दी। अगर कोई उपद्रव हो तो तलवार चलानी। और यह खबर किसको मिल गई? मोड़ सिंह जी को, लक्ष्मण सिंह जी को और बंधुओं। वो वहां पर खबर मिलते ही आग बबूले हो गए और आग बबूले हो गए। उस समय एकल सिंगा के मोड़ू लाल जी पकड़ना गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो उनके साथ में संदेश भिजवाया मोड़ सिंह जी ने कि जाकर पन्नालाल जी स्वामी को मेरा संदेश दे देना और उनको सुना देना कि ये जो 10-15 आपने राजपूतों को, जो ककड़ ध्वजों को वहां पर खड़ा किया ना, एक ही मिनट के झटके में मैं उड़ा सकता हूँ। मैं 1 मिनट में उड़ा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि पन्नालाल जी स्वामी जी मेरे गुरु हैं। कौन है? हाँ, पन्नालाल जी महाराज साहब मेरे गुरु हैं। मैं ऐसा काम कभी करने वाला नहीं हूँ। उनको बोल देना दीक्षा के 1 दिन पहले, दीक्षा के दिन और दीक्षा के दूसरे दिन, 3 दिन तक मोड़ सिंह, लक्ष्मण सिंह आपके एरिया में डाका नहीं डालेगा। चौथा दिन हमारा। चौथा दिन किसका है? हमारा है। ये संदेश भेजा मोड़ सिंह जी ने और डाका नहीं डाला 3 दिन तक वहां पर। और ठाट पाट से मधुकर जी महाराज साहब की वहां पर क्या हुई? दीक्षा हुई। शांतिपूर्ण ढंग से दीक्षा हुई और धीरे धीरे पूज्य श्री पन्नालाल जी स्वामी जी महाराज का प्रभाव डाकुओं पर इतना पड़ा कि विक्रम संवत 1999 में
गोविंदगढ़ के चातुर्मास में लक्ष्मण सिंह जी ने और मोड़ सिंह जी ने समर्पण कर लिया स्वामी जी के सामने कि हम अब डाका नहीं डालेंगे। इस प्रकार का समर्पण किया और डाका नहीं डालने की बात कही। और बंधुओं, विक्रम संवत 1993 में टाटोटी गांव के अंदर पूज्य श्री पन्नालाल जी स्वामी के पावन सानिध्य में मारवाड़, मेवाड़ और मेरवाड़ा का तीनों जगह का संघ वहां पर था। पूज्य मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब वहां पर थे टाटोटी के अंदर। तो पन्नालाल जी स्वामी जी ने पूज्य गुरुदेव मिश्रीमल जी महाराज साहब को मर्दर केसरी के पद से अलंकृत किया। ये मर्दर केसरी का पद किसने दिया? पन्नालाल जी स्वामी जी ने दिया। और मर्दर केसरी जी महाराज साहब का नाम मैंने मर्दर केसरी पद लगाकर पहली जय पन्नालाल जी स्वामी ने बोली। मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय जय वहां पर बोली थी। और ये जो श्रमण सूर्य मर्दर केसरी जी महाराज साहब को मर्दर केसरी के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। कोई पूछते हैं बाजी आपकी नहीं चेलियां, मैं क्या मिश्रीमल जी रे, तो क्या मिश्रीमल जी कड़क मिश्री के, मिड्डा मिश्री के, मिश्रीमल जी मुमुक्षु या मिश्रीमल जी खादी वाला कौन सा, इतो केवल नहीं बजाय मैं तो एक ही क्या मर्दर केसरी जी ना। तो सारी बात क्या आ जाती है, समझ में आ जाती हैं। तो ये बात हुई कि मर्दर केसरी जी महाराज साहब की उपाधि गुरुदेव को आपने ही दी। और स्वाध्याय संघ की स्थापना 1994 के अंदर आसोज सुदी पूर्णिमा के दिन भिणाई के अंदर की। स्वाध्याय संघ की स्थापना क्या की थी, वहां पर की थी आपने। और बंधुओं, आपने कई ऐसी पारमार्थिक संस्थाएं बनाई जिसमें विजयनगर, गुलाबपुरा, केकड़ी और यानी भथावड़ा, कितलसर, सरवाड़ आदि कई गांवों में छात्रावास स्वाध्याय संघ कई यानी स्थापना की हैं। और आपने प्रवर्तक पद के ऊपर रहकर और प्रांत मंत्री भी रहे और 6 संप्रदायों के प्रवर्तक भी रहे। 6 संप्रदाय के आप रहे। और अजमेर सम्मेलन हुआ उस समय आपको यानी तिथि निर्णायक के रूप में कि हमारे श्रमण संघ में तिथि का निर्णय कौन करेंगे, पन्नालाल जी, तो आपको तिथि निर्णायक के रूप में और श्रमण संघ की महाशक्ति के स्रोत के रूप में और 6 संप्रदायों के प्रवर्तक और प्रांत मंत्री और संगठन के हिमायती और जनहित के महान चिंतक, ऐसे वे महान आत्माएं थी। उनके और कई गुण हैं बंधुओं, सारे गुण हम कह नहीं सकते हैं। कहते हैं कि साधना की मूर्ति थे तुम, ज्ञान का शुभ कोश थे। साधना की मूर्ति थे तुम, ज्ञान का शुभ कोश थे। त्याग तप की चरम सीमा, धर्म का उद्घोष थे। लाऊं कहाँ से लेखनी, गुणगान आपका कर सके। लाऊं कहाँ से लेखनी, गुणगान आपका कर सके। मन बुद्धि शब्द मेरे असमर्थ हैं, हारे थके। तो महापुरुषों के बहुत गुण हैं। हम उन गुणों में से कोई एकाध गुण भी हमारे जीवन में आ जाए तो आत्मा का क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। तो पूज्य पन्नालाल जी स्वामी जी की जयकार बोलेंगे। बोले पूज्य श्री पन्नालाल जी स्वामी साहब की। पूज्य प्रवर्तक दीन दयाल।